हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट में हर कोई यही सपना देखता है कि ऐसा स्टॉक मिले जो हमारे पैसे को कई गुना बढ़ा दे, यानी मल्टीबैगर। लेकिन सवाल यह है, मल्टीबैगर स्टॉक कैसे मिलता है? क्या ये किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई खास फार्मूला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पक्के तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में आने वाले मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ रियल एग्जाम्पल भी दूंगा। सबसे पहले तो बिजनेस को समझना। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कंपनी के बिजनेस को समझना। आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी क्या बनाती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस आने वाले 5-10 साल तक डिमांड में रहेगा या नहीं। मल्टीबैगर स्टॉक ज्यादातर ऐसे सेक्टर से आते हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट हो। एग्जाम्पल के लिए 2008 में बहुत से लोगों ने आईटी सेक्टर को समझा। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक तब सस्ते थे। आज देखो उनकी वैल्यू कहां पहुंच गई। आज के टाइम में ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पेमेंट और हेल्थ केयर ऐसे सेक्टर है जहां से अगला मल्टीबैगर निकल सकता है। दूसरा है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखना। एक अच्छी कंपनी की पहचान यह है कि उसकी सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हो। अगर किसी कंपनी का पिछले 5-7 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% सालाना है तो एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि बढ़ता हुआ मुनाफा बताता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है। एग्जाम्पल के तौर पर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट लगातार कई सालों से ग्रोथ दिखाई और शेयर प्राइस कई गुना बढ़ा। तीसरा है लो डेब्ट वाली कंपनी। कंपनी पर ज्यादा कर्ज होना खतरनाक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना अच्छा माना जाता है। कम कर्ज वाली कंपनी मुनाफा जो कमाती है उसका बड़ा हिस्सा बिजनेस बढ़ाने में लगाती है, न कि ब्याज चुकाने में। जैसे एचडीएफसी बैंक बहुत सालों से लो डेब्ट रखकर ग्रोथ किया और मल्टीबैगर रिटर्न दिए। चौथा है मैनेजमेंट क्वालिटी। भाई, अच्छी गाड़ी चलाने के लिए अच्छा ड्राइवर चाहिए, वैसे ही कंपनी को आगे ले जाने के लिए अच्छा मैनेजमेंट जरूरी है। देखो कि कंपनी के प्रोमोटर का बैकग्राउंड कैसा है, उनके पास कितना शेयर होल्डिंग है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ईमानदार और विजन वाला मैनेजमेंट ही कंपनी को मल्टीबैगर बना सकता है। नंबर 5, सही वैल्यूएशन। कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत महंगे दाम पर खरीदेंगे तो मुनाफा कम मिलेगा। पीई रेशो चेक करो और इसे उसी सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर करो। अगर कंपनी का पीई सेक्टर के औसत से कम है और ग्रोथ अच्छी है तो ये अच्छा मौका हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2014 में कोल इंडिया कम वैल्यूएशन पर मिल रहा था। आज देखो डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ने पैसा बना दिया। नंबर 6, सेक्टर का ट्रेंड देखना। मल्टीबैगर बनने के लिए सिर्फ कंपनी ही नहीं, उसका सेक्टर भी ग्रोथ में होना चाहिए। अगर सेक्टर में गिरावट है तो कंपनी के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल है। जैसे 2020 में फार्मा सेक्टर तेजी में आई और डॉक्टर रेड्डीज, डीवी लैब जैसे स्टॉक ने तगड़े रिटर्न दिए। एक एक्स्ट्रा टिप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में मल्टीबैगर बनने की संभावना ज्यादा होती है। सब्र रखो, मल्टीबैगर बनने के लिए समय लगता है, 3 से 5 साल तो कम से कम। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, 1-2 स्टॉक में पूरा पैसा मत डालो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आइचर मोटर 2009 में करीब 150 रुपए का था। 2023 में ये 3500 से भी ज्यादा तक गया, यानी 20 गुना रिटर्न। क्यों? क्योंकि रॉयल इनफील्ड ब्रांड का फ्यूचर स्ट्रांग था और सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे थे। डेब्ट कम था और मैनेजमेंट ने सही टाइम पर सही फैसले लिए। ऐसी कहानियां बताती है कि रिसर्च और पेशेंस से ही मल्टीबैगर बनते हैं। तो दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना किस्मत नहीं, रिसर्च और सब्र का खेल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है तो आपके इस यूट्यूब चैनल पे, यानी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं सारे शेयर का डिटेल देता हूँ कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।